रात के 11 बज रहे थे। कालूपुर गांव में बिजली कट चुकी थी और दूर जंगल से आती ठंडी हवा खिड़कियां पीट रही थी। पिछले 7 दिनों से हर रात ऐसा ही तूफान आता था। बादल नहीं फटते थे, बारिश नहीं होती थी, बस बिजली कड़कती थी और हवा इतनी तेज चलती कि पेड़ उखड़ जाते। सुबह होती तो गांव में 2-3 लाशें मिलती, आंखें खुली, मुंह खुला, जैसे किसी ने उनकी सांसें खींच ली हों। गांव के सबसे बुजुर्ग ठाकुर साहब ने आखिरकार मुंह खोला। ये इंद्र का श्राप है, उन्होंने कांपते स्वर में कहा। 100 साल पहले हमारे पूर्वजों ने इंद्र के युद्ध में उसका दंड छीन लिया था, वो वज्रनादिनी। हार मानकर इंद्र ने कहा था, जब तक ये दंड पृथ्वी में रहेगा मैं हर रात इसे वापस लेने आऊंगा। पूर्वजों ने उसे गांव के बीचों बीच गाड़ दिया और ऊपर बरगद लगा दिया। वो बरगद आज भी खड़ा है। लोग हंसे, आजकल कौन देवताओं पर यकीन करता है। पर अगली रात जब ठाकुर साहब खुद लाश बनकर मिले, उनकी जीभ बाहर लटकी हुई और आंखों में नीली बिजली चमक रही थी, तो हंसी रुक गई। पंडित रामस्वरूप ने फैसला किया, वज्रनादिनी को निकालना होगा। गांव के 7 जवान रात के 12 बजे बरगद के नीचे पहुंचे। मिट्टी खोदते वक्त हवा रुक गई। चारों तरफ सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा कि उनके अपने दिल की धड़कनें गूंज रही थीं। 3 फुट खोदा तो एक पत्थर का स्लैब मिला। उस पर संस्कृत में लिखा था, जो मुझे छुएगा उसकी आत्मा मेरे साथ चलेगी। फिर भी उन्होंने स्लैब हटाया। नीचे सोने का बना एक छोटा सा दंड था, जिसके चारों ओर नीली बिजली लिपटी हुई थी। जैसे ही सबसे हट्टे कट्टे बलराम ने उसे हाथ लगाने को झुका, दंड ने आवाज की। नहीं, वो दंड नहीं बोला, वो इंद्र बोल रहा था। 100 साल हो गए, अब मेरी बारी है। बलराम का हाथ दंड से छूते ही उसकी छाती से नीली चिंगारी निकली। वो चीखा भी नहीं, बस उसकी आंखें नीली हो गईं और शरीर पत्थर सा जम गया। बाकी 6 लोग भागे, पर दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उनकी परछाइयां दीवार से अलग होकर दंड की ओर खींचने लगीं। एक एक कर सबके शरीर गिरते गए और परछाइयां दंड में समा गई। सुबह गांव वाले ने देखा, बरगद के नीचे 7 लाशें थीं और दंड गायब था। बस जमीन पर एक गड्ढा था और उसमें नीली बिजली कांप रही थी। उस रात से तूफान बंद हो गए, पर अब हर अमावस्या को कालूपुर के ऊपर आकाश में एक नीली बिजली चमकती है, बिना बादल के। और जो बच्चा उस रात खिड़की से बाहर देखता है, उसकी परछाई अगली सुबह नहीं मिलती। लोग कहते हैं इंद्र अभी भी अपना दंड ढूंढ रहा है, और जब तक वो उसे पूरी तरह वापस नहीं ले लेता, कालूपुर की हर परछाई पर उसका हक है। बरगद आज भी खड़ा है, पर उसकी जड़ों में अब कोई दंड नहीं, सिर्फ 7 नीली चिंगारियां सोती हैं। और रात को अगर तुम कभी कालूपुर से गुजरो तो अपनी परछाई को कसकर पकड़ना, कहीं वो इंद्र के साथ ना चल दे।